ढेर किया गया है। कुख्यात बीएटी के आतंकी भी इसमें शामिल हैं। एलओसी पर इंडियन आर्मी की ये बड़ी कामयाबी है। बता दें कि एलओसी के उस पार पाकिस्तान की तरफ करीब 100 ऐसे आतंकी बैठे हुए थे जो कि लगातार घुसपैठ की फिराक में थे और अब ऐसे में इन आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की और यहां पर इनको इंडियन आर्मी के जवानों ने ढेर कर दिया है। एलओसी पर इंडियन आर्मी की बड़ी कामयाबी देखी जा रही है, जहां पर इन आतंकियों को ढेर किया गया है, क्योंकि लगातार पैनी निगाहें वहां पर जवानों की बिछी हुई थी और ऐसे में एलओसी के उस पार जिस तरीके से ये आतंकी घुसपैठ के फिराक में लंबे समय से कई महीनों से बैठे हुए थे, ऐसे में लगातार ये इनपुट मिल रहा था कि ये आतंकी लगातार घुसपैठ करने की कोशिश में हैं। जैसे ही इन्हें कहीं से मौका मिलेगा ये घुसपैठ करेंगे, उसके बाद भारत में ये आएंगे और यहाँ आकर जम्मू कश्मीर के इलाके में दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे, आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आकर ये लोग छुप कर बैठ जाते हैं और उसके बाद जब इनको मौका मिलता है तब अपने नापाक यहाँ पर इरादों को अंजाम देने की कोशिश ये करते हैं, क्योंकि पहले भी घुसपैठ करके कई आतंकी छिपे हुए हैं जिनको लगातार ढूंढ कर ढेर किया जा रहा है। लगातार इन आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर इनका सफाया किया जा रहा है। ऐसे में सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में दिन रात लगातार जारी है और उसी बीच जब ये नई घुसपैठ की कोशिश हुई तो ऐसे में बड़ी कामयाबी ये हासिल हुई है, क्योंकि लगातार जब से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए उस वक्त भी बहुत सारी ऐसी आतंकी गतिविधियां देखी गई, उन पर भी लगाम लगाई गई। उसके बाद से यहाँ पर तनाव का माहौल बनाने की कोशिश जो है लगातार ये आतंकी कर रहे हैं और इसी जुगत में जुटे रहते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से इन्हें कामयाब नहीं होने दिया जा रहा है। पहले के मुकाबले यहाँ पर अब इन आतंकवादियों की गतिविधियों की संख्या काफी कम हो चुकी है। इसी दिशा में लगातार काम किया जा रहा है और अब एलओसी पर ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, लगातार आपने ये इनपुट दिया था यहाँ ग्राउंड जीरो से कि एलओसी के उस पार यहाँ करीब पाकिस्तान की तरफ 100 से ज्यादा या फिर कहें 100 के करीब जो आतंकी हैं वो छिप कर बैठे हुए हैं, जो कि फिराक में हैं कि उन्हें जब मौका मिले वो भारत में घुसपैठ करे, यहाँ पर आतंकवाद को फैलाएं, अपने नापाक इरादों को अंजाम दे। यही कोशिश इन लोगों ने की और ऐसे में इनको भारतीय जवानों ने ढेर कर दिया। बड़ी कामयाबी है ये। जी बिल्कुल, आपको सुना दूं कि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तरफ से बैठे आतंकी जो है वो प्रयास कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई खासतौर पे अपने अंदरूनी हालात छुपाने के लिए जम्मू कश्मीर में आतंकियों को दाखिल कराने की फिराक में है। इसी की पुख्ता जानकारियां सुरक्षा बलों के पास पहले से हैं। अभी कुछ ही दिन पहले पुंछ सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश जो है वो की गई थी, जिसमें 2 आतंकी मारे गए और एक अभी ताजा जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 5 के करीब जो है आतंकी इस इलाके में हरकत करते देखे गए थे, जिन पर कार्रवाई की गई और बताया जो बात सामने आई है उसमें ये पता चल पाया है कि शायद दूसरी तरफ जो आतंकी थे उनमें से 5 आतंकी इसमें मारे गए हैं। हालांकि सेना को किसी तरह की यहाँ रिकवरी नहीं हुई है बॉडीज की, क्योंकि ये आतंकी जो है वो एलओसी के जो तारबंदी है उसके पार थे और पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ घुसपैठ की फिराक में थे और उसी दौरान जो है एक आईडी ब्लास्ट हुआ, क्योंकि इन फॉरवर्ड इलाकों में कई आईडी जो है वो लगा के रखी गई होती हैं। तो इस चीज की आशंका है कि इस जो ऑपरेशन था इसमें जब ये घुसपैठ कर रहे थे उसी दौरान जो है इन आतंकियों की मौत हुई है और 5 आतंकी शायद इसमें मारे गए हैं और कुल पिछले कुछ दिनों में पिछले 3 से 4 दिनों में 7 आतंकी जो है वो मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो नापाक कोशिश है जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से खूनी होली खेलने की, यहाँ पर आतंकियों की घुसपैठ कराकर यहाँ पर हालात खराब करने की, उसे कहीं ना कहीं रोका गया है और लगातार सुरक्षा बल जो है वो सतर्क हैं इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी इस वक्त घुसपैठ करता है तो उसे किस तरीके से मार गिराया जाए। बिल्कुल अजय, अगर देखा जाए तो एक तरह से यहाँ पर पाकिस्तान के नापाक इरादों को ढेर किया गया है इन आतंकियों के ढेर करने के साथ ही, और ऐसे में बताया जा रहा है कि बैट समूह के भी आतंकी इसमें शामिल थे। किस तरीके से पूरी बैट समूह के इन आतंकियों को लेकर जानकारी दीजिएगा, किस तरीके से कार्रवाई की गई, क्या क्या अभी आपने कहा कि कुछ भी अभी बरामद नहीं हुआ है, इस दिशा में आगे भी जो है वो कार्रवाई लगातार जारी है, सर्च ऑपरेशन लगातार आसपास के इलाकों में जारी है, उसको लेकर भी अपडेट दीजिएगा। देखिए, दरअसल हुआ क्या है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे आतंकियों को घुसपैठ करवाने की फिराक में पाकिस्तान है और इन आतंकियों में कई हैं जो जानकारियां हैं उसमें ये है कि इसमें पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं उनको भी रखा गया है। इन आतंकियों की शक्ल में इनको यहाँ भेजा जाता है। पहले भी इस तरह के कई सबूत जो है वो मिले हैं। ऐसे में इस बार फिर से इन जो सैनिक हैं पाकिस्तानी सैनिक, उनका इस्तेमाल करके किसी बॉर्डर एक्शन टीम जो पाकिस्तान की है उनके जरिए यहाँ पर
सीमा सरहद पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में जो जवानों की तैनाती है भारतीय सेना के चौकियां हैं, उनको निशाना बनाने की फिराक में जो है ये आतंकी और ये जो बैट टीम है वो रहते हैं। और उसी कोशिश को जो है माना जा रहा है कि इसे नाकाम किया गया है, क्योंकि अगर ये घुसपैठ करके अंदर आ जाते तो कहीं ना कहीं तारबंदी पर तैनात जवानों की जो चौकियां हैं वहां पर कोई बड़ा हमला कर सकते थे, मगर समय रहते जो है इन पर ये कहा जा सकता है कि इनको मार गिराया गया है। और अब जो सरहद पार बैठे एलओसी पर की दूसरी तरफ बैठे जो आतंकी हैं जिनकी संख्या 150 से 200 है, उनको भी इसी तरह से रोकने की पूरी प्लानिंग जो है वो करी गई है। अत्याधुनिक गैजेट्स के साथ साथ सेना के जवान जो है वो लगातार सतर्क हैं और डटे हुए हैं कि ताकि किसी भी तरीके से इस पूरी कोशिश को नाकाम किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल अजय, और ऐसे में जिस तरीके से सतर्कता देखी गई है, जिस तरीके से ये फुर्ती देखी गई कि यहाँ पर घुसपैठ से पहले ही इनकी बस कोशिश थी ये, उसी वक्त इनको ढेर कर दिया गया है। लगातार अजय अगर हम बात करें जिस तरीके से भारतीय सेना के, जिस तरीके से भारतीय जवानों की कार्रवाई चल रही है आतंक की सफाई की तरफ, जो ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है वाकई में काबिले तारीफ है, क्योंकि एक के बाद एक कई सफलताएं यहाँ पर जवानों को मिली है। ऐसे में पहले के मुकाबले अगर बात की जाए तो इन आतंकियों की घुसपैठ की तादाद भी अब कम हो चुकी है, संख्या अब कम हो चुकी है। इसी के साथ जो वारदात को ये लगातार अंजाम देते थे उनमें भी काफी गिरावट आई है। तो पूरे ऑपरेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी तक ऑपरेट होते देखा जा रहा है। तो ऐसे में ये माना जाए क्या कि बहुत जल्द सफाया पूरी तरीके से हो जाएगा यहां से इन आतंकियों का जो अपने नापाक इरादे लेकर बैठे हुए हैं? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो सरहद पार बैठे आतंकियों की घुसपैठ का सिलसिला चल रहा था। चुनावों से ठीक पहले उन्होंने घुसपैठ की, जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने का प्रयास किया, मगर उसे विफल कर दिया गया। उसके बाद बुखलाहट पाकिस्तान में पहले से है। पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकियों की संख्या को बढ़ाया जाए और उसके बाद यहाँ पर हमलों को अंजाम दिया जा सके। और जब ये चीजें नहीं हो पा रही हैं उसके पीछे की वजह सेना की और सुरक्षा बलों की सतर्कता है। और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से मंशा एक बार फिर से ऐसी लग रही है कि किसी भी तरीके से इन आतंकियों को अंदर दाखिल किया जाए और उसी कोशिश को रोकने के लिए तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बता दूं कि अत्याधुनिक गैजेट्स हों, ड्रोन हों, एंटी ड्रोन सिस्टम हो, उनको लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके पे लगाया गया है ताकि किसी भी तरह से सरहद के पार अगर कोई हरकत हो तो उसे निपटा जा सके। और दूसरी अहम चीज आपको बता दूं कि इसमें सेना खासतौर पे अपने खुफिया सूत्रों का इस्तेमाल करके इन चीजों को सुनिश्चित कर रही है कि किस इलाके से घुसपैठ होनी है, कौन किस तरह के हथियार इनके पास है, उनको भी देखा जाए। दरअसल एक चीज तो समझना होगा कि जम्मू कश्मीर में शांति है और लगातार तरक्की हो रही है, और तब वहीं दूसरी तरफ वो आतंकी जो पाकिस्तान में बैठे हुए थे टीटीपी के या फिर जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात वहां पे बने हुए हैं, वो अंदरूनी हालात दुनिया तक नहीं पहुंचने चाहिए। इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में और से ज्यादा आतंकी दाखिल करवाया जा सके और यहाँ पे हालात खराब किए जा सके। बिल्कुल अजय, यहाँ पर हालात खराब करवाए जा सके और उसके बाद यहाँ पर ध्यान जो है वो जम्मू कश्मीर पर, भारत पर लाकर रख दिया जाए। और ऐसे में अपने अंदरूनी जो जिस तरीके से वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, जिस तरीके से हालात वहाँ पर बदतर होते जा रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान जो है लगातार भारत में अपने आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ अपने ही पड़ोस से वो आतंकियों से जूझ रहा है, वहाँ पर उनकी तरफ से जो हमले लगातार उनके ऊपर किए जा रहे हैं उनसे जूझ रहा है। और ऐसे में वहाँ कुछ नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान अजय, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने में जुटा हुआ है। देखिए आज तक अगर पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं तो उसके पीछे की वजह यही है कि पाकिस्तान ने कभी भी अपने हालात को बेहतर करने का प्रयास नहीं किया, अपनी तरक्की की ओर नहीं सोचा, आम लोगों की सहूलियतों का, आम लोगों की बुनियादी सुविधाओं का नहीं सोचा, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को लेकर लगातार जो है वो काम करता रहा। दरअसल इसमें आप देखिए खुफिया एजेंसी और सेना जो है उसको दो फायदे होते हैं। अगर सरकार पावरफुल हो जाती है तो सेना की शक्ति जो है कम हो जाती है, सेना का जो अपर हैंड है, इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का अपर जो हैंड है वो खत्म हो जाता है। ऐसे में उन्होंने अपने आर्मी रूल को चलाना जरूरी है, क्योंकि आर्मी रूल में रहकर आप